सो हेलो गाइस, आज की वीडियो हम लोग जानेंगे इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट। जी हाँ, फर्स्ट फ्लाइट बुक का, जो कि है अ लेटर टू गॉड। क्लास 10th में अगर आप लोग हैं और आपको इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए, कि आज की वीडियो में इसको मैं शॉर्ट समरी टाइप या फिर कह सकते हो सपोर्ट मटेरियल की हेल्प से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली चैनल पे मैं ऐसी चीजें ही करूंगा, आपको सपोर्ट मटेरियल के थ्रू ही चैप्टर्स को पढ़ाने का ट्राई करूंगा, बिकॉज ज्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं रहेंगे और आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी लिटरेचर का, जो कि इंग्लिश का है आपका पहली बुक, आपके इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ठीक है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इजी टू डू चैप्टर है। अगर आपको कोई चैप्टर इंग्लिश में आसान लगता है ना, तो भाई ये चैप्टर आसान है, सबसे आसान है भाई, बहुत आसान है। ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, तो उसके की पॉइंट्स को हम थोड़ा पढ़ते हैं डीपली और अच्छे से एनालाइज करते हैं कि चैप्टर में क्या असलियत की कहानी है, क्या कहा गया है। सबसे पहले देखो पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। तो बेसिकली पहली लाइन से समझ सकते हो कि आप जो लेटर टू गॉड जो स्टोरी है ना, ये बताता है कि गॉड के अंदर एक्सट्रीम फेथ, कितना आप गॉड को मानते हैं, उसके बारे में ये स्टोरी बताई गई है। ठीक है, तो आप चैप्टर के नेम से ही चैप्टर को समझ सकते हैं। लेटर टू गॉड दिया है, मतलब भगवान को एक लेटर लिखा है। अब वो किसने लिखा है, क्या होता है उसमें, वो सब आगे आगे हम पढ़ेंगे। अब दूसरी लाइन यहाँ पर दे रखी है, the writer G.L. Fuentes tried to depict the faith of a poor and dedicated farmer in God। तो जो राइटर है आपके G.L. Fuentes, वो ट्राई करा है उन्होंने स्टोरी के थ्रू कि फार्मर्स के जो फार्मर होते हैं, जो कि गरीब इंसान होते हैं, कोई गरीब होता है, कोई पुअर होता है, या फिर कोई फार्मर होता है, किसान होता है, उनका गॉड के प्रति, उनका गॉड के तरफ कैसा उनका फेथ रहता है, कैसे वो गॉड को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। तो ये स्टोरी में ये बेसिकली समझा है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भैया स्टोरी की थीम बता दो या फिर बता दो शॉर्ट में समरी स्टोरी की बताओ, तो पहला पॉइंट, पहला की पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको प्लीज सही से समझ लेना। ठीक है, इसकी लिंक में आपको पीडीएफ की लिंक आपको मैं डाल दूंगा वीडियोस के अंदर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। ठीक है, ये सब मैं डीओई की ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर आ रहा हूँ, तो इसलिए डरना मत, ये मत सोचना कि भाई कहाँ से लेकर आए हो या फिर किसका है, भाई सब ऑफिशियली वेबसाइट से ला रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ लो, यहाँ पर सेकंड पॉइंट दे रखा है लेंचो। लेंचो जो कि फार्मर का नेम है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोरी हो जाती है स्टार्ट। एक फार्मर होता है स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर, जिसका नाम होता है लेंचो। लेंचो इज अ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। पहला लाइन आपको बताता है लेंचो के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कैरेक्टर स्केच जिसे हम कहते हैं। तो कैरेक्टर स्केच अगर आपको एग्जाम में बनाने को आए, तो लेंचो के ऊपर अगर आपको बनाने बोले, तो पहला लाइन आपको हमेशा यही लिखना है कि लेंचो एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग फार्मर था या फिर हार्ड वर्किंग फार्मर है। इज या वॉज करके लगा के आपको लिख देना। ओके, ही इज शॉक्ड टू नोटिस दैट हिज क्रॉप इज रून्ड बाय हेलस्टोन। ही रिटर्न द गॉड फॉर सम हेल्प एंड होप्स फॉर अ डिसेंट हार्वेस्ट। तो बेसिकली सेकंड लाइन में आपको बताया है कि लेंचो जो है ना, वो उसकी फसल जो है, वो फसल उगाता है, लेकिन फसल उसके खराब हो जाती है ड्यू टू हेल स्टोन। हेल स्टोम, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, हेल स्टोन, स्टोम कहते हैं HAILSTORM। हेल स्टोम का मतलब होता है जो बहुत तेज आंधी तूफान या फिर बारिश होती है ना, वो उसके थ्रू उसके फसल जो उसने उगाई थी सारी खराब हो जाती है, सारी बर्बाद हो जाती है। और यहाँ पर अगले लाइन में लिख रखा है, ही रिटर्न्स टू गॉड फॉर सम हेल्प एंड होप्स फॉर अ डिसेंट हार्वेस्ट। और वो गॉड से प्रे करता है और गॉड को रिटर्न करता है चीजें, कि वो कुछ डिसेंट हार्वेस्ट उन्हें प्रोवाइड कर सके। अब वो कैसे रिटर्न करता है, वो आगे पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट में यही चीज आपको दे रखा है, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड एंड पोस्ट इट। वो क्योंकि ऐसा था, वो बहुत सिंपल था, सिंप्लिसिटी थी उसके अंदर, तो वो सोचता था कि भगवान को हम लेटर लिख सकते हैं। उसका भगवान में ऐसा फेथ था कि वो भगवान को लेटर लिखता था। सोचो आज के टाइम में ऐसा कौन ही होगा, लेकिन वो लेंचो ऐसे थॉट थी उसकी, तो उसने क्या किया, उसने गॉड को लेटर लिखा और उसको पोस्ट भी कर दिया। मतलब गॉड को लेटर लिखा और उसको पोस्ट भी कर दिया। तो अगर आपको कैरेक्टर स्केच बनाने को बोले लेंचो का, तो आप ये सब लाइन उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगला लाइन दे रखा है, when an employee of the post office chances to see letter addressed to God, he make fun of the letter। तो जब लेंचो ने लेटर को पोस्ट किया, तो वहां पर जो एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस का, उसने लेटर को खोल के देखा, बिकॉज ऊपर लिख रखा था टू गॉड, लेटर टू गॉड। तो इसलिए सोचा, उसको क्यूरियोसिटी हुई कि भाई मेरे को देखना है कि भाई ये बंदे ने गॉड को लेटर लिखा है तो क्या है। तो उसने लेटर को खोला और उसका मजाक बनाया, मतलब मेक फन ऑफ द लेटर। ठीक है, यहाँ पर दे रखी है लाइन्स, आपको ऐड करने पड़ेंगे अपने आंसर्स के अंदर। अगला पॉइंट दे रखा है यहाँ पर आपका, द पोस्ट मास्टर टेक्स द लेटर सीरियसली एंड डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर था, वो थोड़ा सा हम्बल बंदा था, उसने उस लेटर को थोड़ा सीरियसली लिया और डिसाइड किया कि इस लेटर का आंसर मैं दूंगा गॉड की तरफ से।
बेसिकली वो चाहता था कि जो बंदा गॉड में इतना फेथ रखता है कि वो उनको लेटर लिख सकता है, उसका फेथ टूटे ना, इसलिए वो जो वहाँ का पोस्ट मास्टर था उसने उस लेटर को सीरियसली लिया और उसने उस लेटर का आंसर भी दिया। वो कैसे दिया आगे बताते हैं। ही कलेक्ट्स, देखो यहाँ पर लिख रखा है, ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज टू गिव इन चैरिटी टू नीडी फार्मर। उसने कैसे उसको पैसे दिए, कैसे उसको जो फसल खराब हुई है उसका कैसा भुगतान करा, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज के थ्रू उसने चैरिटी स्टार्ट करी, उसने कुछ पैसे जमा करे, पैसे इकट्ठा करे और उस लेटर के साथ उसे दे दिया। अब आगे दे रखा है यहाँ पर कैसे उसने दिया उसे, ठीक है। अगला पॉइंट है, ही मैनेज टू कलेक्ट ओनली 70 पैसोस। उस टाइम पे पैसोस कहते थे, ठीक है, पैसे नहीं है, ये पैसोस है, तो पैसे अलग है, पैसोस अलग है, ठीक है, तो सेम मत समझना। तो ही मैनेज टू कलेक्ट ओनली 70 पैसोस एंड थिंक दैट द फार्मर वुड बी प्लीज टू रिसीव द मनी। तो उसने क्या किया, ऐसे चैरिटी के थ्रू उसने 70 पैसोस ही सिर्फ कलेक्ट कर पाया और उसने सोचा कि फार्मर जो है, जो लेंचो जिसने लेटर लिखा है, वो खुश हो जाएगा और मनी को देख के वो सेटिस्फाई हो जाएगा। बट उसके आगे क्या लिख रखा है, बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट इट मेक्स लेंचो एंग्री। लेकिन इसके थ्रू लेंचो डिसअपॉइंट हुआ, उसने सोचा था कि भगवान मेरे क्रॉप वापस कर देंगे, वो मेरी फसल वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने बदले में क्या दिया, उन्होंने बदले में सिर्फ 70 पैसोस दिया। तो वो डिसअपॉइंट हुआ और वो ज्यादा एंग्री अब हो गया, अब वो ज्यादा ही एंग्री हो गया। तो ये आप कैरेक्टर स्केच में लिख सकते हैं लेंचो के, कि उसका भगवान में फेथ था, उसने भगवान को लेटर लिखा और जब उसको 70 पैसोस ही सिर्फ मिले तो वो भगवान पे गुस्सा भी हो गया, एंग्री हो गया। तो ऐसा बंदा था लेंचो, तो उसके कैरेक्टर स्केच भी लिख सकते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट दे रखा है, लेंचो राइट्स अनदर लेटर टू गॉड बट विद अ मैसेज नॉट टू सेंड द मनी बाय पोस्ट। मतलब लेंचो ने उसके बाद दोबारा एक लेटर लिखा गॉड को और उसमें उसने कहा कि भैया मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को कुछ और चीज चाहिए। वो क्या चाहिए आगे बताते हैं, लेकिन लेंचो ने लिखा कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए पोस्ट के थ्रू, ठीक है। फॉर हिम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। ये बहुत बढ़िया फ्रेज है, ये बहुत बढ़िया लाइन है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके लिए जो ऑफिस के एम्प्लॉयज थे वो बंच ऑफ क्रूक्स थे, हु हैव स्टोलन 30 पैसोस फ्रॉम द मनी सेंट बाय गॉड। मतलब उसने एक्सपेक्ट किया था कि 100 पैसोस आएंगे लेकिन आए सिर्फ 70। तो उसने सोचा कि बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब है कि उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए बेसिकली। इस फ्रेज का सिंपल यही मतलब है कि उसने सोचा कि जो एम्प्लॉयज है ना, उसको लगा कि भगवान ने 100 पैसोस भेजे हैं नीचे, ठीक है, पोस्ट के थ्रू, लेकिन जो एम्प्लॉयज है पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है उन्होंने 30 पैसोस चुरा लिए हैं और सिर्फ 70 ही उसे रिटर्न करे हैं। तो उसने ऐसा बंच ऑफ क्रूक्स दिखाया, किन्हें दिखाया, एम्प्लॉयज को। तो ये एग्जाम में एज एन फिल इन द ब्लैंक से एज एन एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है कि बंच ऑफ क्रूक्स को किस चीज से डिनोट किया गया स्टोरी के अंदर, तो वो डिनोट किया गया था एम्प्लॉयज के, ठीक है, जो वहां पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे उनके थ्रू। यहाँ पर आपका ये पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। नीचे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस हैं जो कि हम बाद में किसी और वीडियो में करेंगे। आज मेरा ये काम था कि आपको ये चैप्टर अच्छे से बताना, ठीक है। मैंने आपको इसमें शॉर्ट में बताया, लेकिन ये है बेसिक बेसिक आपकी स्टोरी। इसके ही इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है, इससे कुछ अलग नहीं आएगा, इससे कुछ आगे नहीं आएगा। सारी स्टोरी ऐसी है। अगर क्लास में आपको टीचर पढ़ाती है ना तो थोड़ा सा डीपली समझना, और अगर आपको स्टोरी को और अच्छे से समझना तो प्लीज खुद से भी घर पे बैठ के याद करना। मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है, मैं अभी से ही आपको बिल्कुल डीपली नहीं चाह रहा कि इतना डीपली बड़ी बड़ी वीडियो बनाऊं, 30-30 40-40 मिनट की वीडियो बनाऊं। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी शॉर्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग का थोड़ा इंटरेस्ट बने। और अगर आप लोग का इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देन मैं लॉन्ग एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस भी लाऊंगा और मैं पूरे कंप्लीट चैप्टर को भी पढ़ाऊंगा इन फ्यूचर। तो अभी इससे समझ लो, और अगर इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो वो मैं धीरे धीरे आगे करवाऊंगा, क्योंकि अभी आपकी क्लास स्टार्ट हुई है तो दिक्कत मत लेना, मैं सब आपको करवा दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे न्यू आया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और इस पीडीएफ का लिंक मैं चैनल में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके प्लीज उसको डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छा है ये पीडीएफ, ठीक है। डीओई की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है तो दिक्कत मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप 6 पॉइंट्स देख सकते हैं और इस 6 पॉइंट्स आपको लिखना है, कॉपी में लिखो बैठ के, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, चैप्टर आसान से समझ जाओगे। और ऐसी वीडियोस और मैं लाता रहूंगा और हर एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग के लिए अवेलेबल करता रहूंगा चैनल के ऊपर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ओके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।